हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट वीडियो बन रहा, मतलब आज चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में ही मैं समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन नाक जाम हो गया था मेरा, तो बोलने में बड़ी समस्या आ रही थी। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरे रिएक्शन को 5 पार्ट में क्लासीफाई किया था। एक H के द्वारा, एक OH के द्वारा, याद आ रहा है। आज हम लोग 3 रिएक्शन जो बचा हुआ है, पहला क्या होगा, तीसरा जो था, तीसरा रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप, पूरा OH ग्रुप के द्वारा जो रिएक्शन हो। मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे पहला क्या था, H एटम के द्वारा, दूसरा क्या था OH के द्वारा, तीसरा था COH, चौथा क्या होगा एल्किल ग्रुप, और पांचवा क्या था बेंजोइक बेंजोइक, मतलब उसके बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या है, इसमें 2 ही रिएक्शन हमको देखना है। पहला है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन निकलना, रिमूवल ऑफ CO2 इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, RCON। ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड लेंगे, COH है ना यार, इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, एल्केन का फॉर्मेशन है, आप देखे होंगे। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2, यहाँ से 2 Na देखो, Na 2 Na हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे Na2C 1 2 3 O, Na2CO3 प्लस एक R, और यहाँ से एक H, RH, क्या बन जाएगा एल्केन। बात समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लो, CH3CONA प्लस NaOH CaO, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CH3 और एक H CH4। समझ में आ गया। तो यह बेटा आपका डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया। दूसरा है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस भी आप 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन में पढ़ते हो, यही रिएक्शन पढ़ते हो। एल्केन के फॉर्मेशन में कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस का बड़ा महत्व है। तो वहाँ पर आप सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद एनोड पर क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होता था, और कैथोड पे कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस। देखो बेटा कैसे होगा, क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या लेंगे RCON। ठीक है, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो किस में डिकम्पोज होगा, RCO माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है, मीडियम क्या होगा, बिना पानी के होगा नहीं, एक्वस मीडियम, बोलो होगा ना। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 चीज़ होता है, एट एनोड होगा, एनोड मीन्स क्या होगा, जहाँ पर क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कौन करेगा, RCO माइनस, 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो यहाँ से एक R और एक R, एल्केन प्राप्त हुआ, CO2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एसीटेट आयन लेंगे, एसीटेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और यह आर आपस में कंबाइन होकर एल्केन बना देगा,
और 1 पर 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें आप क्या ले रहे हो, H2O ले रहे हो। यह H2O भी आयोनाइज होगा किसमें, 2H प्लस और 2OH माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इस हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट करके कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो दिस इज द कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। यह क्या हो गया, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने COH का 2 रिएक्शन पढ़ा। पहला क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और दूसरा क्या है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आओ चौथा देखा जाए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप, जो एग्जाम में यही वही पूछेगा। ठीक है, मिटा रहा हूँ, अब पॉज करके नोट्स बना लेंगे। बढ़ा जाए, ठीक है। अगला जो हेडिंग होगा चौथा रिएक्शन, चौथा रिएक्शन होगा जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप ऑफ COH। ठीक है, इसमें हमको एक ही रिएक्शन पढ़ना है, HVZ रिएक्शन, RACT, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एंड बोर्ड। ठीक है, HVZ रिएक्शन की हम बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो। तो एसिड में जो अल्फा कार्बन होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। होता क्या है, RCH2COH, दिस इज द अल्फा कार्बन। जब एसिड का रिएक्शन हम हैलोजन प्लस रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, हम किसी एसिड का रिएक्शन हैलोजन प्लस रेड फास्फोरस और किसकी उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में कराते हैं, तो बेटा यहाँ का एक हाइड्रोजन एक हैलोजन के द्वारा क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है और बनता है RCH, यहाँ पे X और COX। समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है। एक एग्जांपल लो, CH3 CH2 COH, कोई ले लो, Cl2 प्लस रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन Cl से क्या हो जाएगा बेटा, रिप्लेस हो जाएगा CH3 CH Cl COH। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, बिना मैकेनिज्म का मज़ा नहीं आता है। ठीक है, कितना अच्छा खाना बन जाए, नमक ना हो तो फिर खाने का स्वाद खराब, कितना अच्छा रिएक्शन हो, मैकेनिज्म ना हो तो फिर मज़ा खराब। ठीक है, ध्यान दो। आप लोगों को पहले मैं एक चीज़ पढ़ाया था अभी प्रीवियस वीडियो में ही, कि RCOH OH का रिएक्शन इन्वॉल्विंग जब हो रहा था, इसका रिएक्शन जब हम PX3 से करा रहे थे, PCl3 या किसी से, तो क्या बन रहा था, RCOCl प्लस बन रहा था ना, ये इससे Cl से क्या हो रहा था, रिप्लेस हो जाता था। अरे यार, एसिड प्लस PCl3, तो उसका यह चीज़ OHCl से क्या हो रहा था, रिप्लेस हो जा रहा था, और H3PO3 बन रहा था, फास्फोरिक एसिड। क्लियर आ रहा है, अभी OH वाला रिएक्शन बताया था। तो सेम यही होगा, इसमें क्या होगा, जैसे ये ले लो Cl2 प्लस रेड फास्फोरस, इस रिएक्शन में रिएक्शन करके बनाएंगे PCl3। ठीक है, जो या H2 प्लस रेड फास्फोरस डाले हो, चाहे Cl2 प्लस रेड फास्फोरस, या आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, PCl3। मेन काम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ट्राईहेलाइड का ही बनना है। ठीक है, कोई एसिड उठाओ, यही वाला एसिड उठाओ,
CH3, ऐसे कर सकते हैं COOH प्लस PCl3, वही रिएक्शन होगा। तो यहाँ से OH क्या होगा, गायब हो जाएगा, CH3 CEH EH CCl, ठीक है, हो रहा क्लियर। तो यहाँ से OH ग्रुप क्या हुआ, हैलोजन से रिप्लेस हो गया, OH ग्रुप हैलोजन से क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। अब ध्यान दो, इस कार्बन पर यह डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाएगी बेटा। तो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और H प्लस क्या होगा, रिलीज होगा, बोलो। और जैसे ही H प्लस रिलीज होगा, यहाँ पर लोन पेयर था और एक निगेटिव चार्ज भी आ गया, तुरंत H प्लस यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या होगा, ध्यान दो बेटा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आइसोमेरिज्म में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। यह कीटो फॉर्म है। अब जैसे ही यहाँ H जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनॉल फॉर्म। देखो तो CH3CH, यहाँ पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड CH एंड दिस वन इज OH। क्लियर हो रहा है। तो टाटोमेरिज्म होकर पहले इनॉल कीटो था, फिर क्या बना है, इनॉल फॉर्म। क्लियर हो रहा है। इनॉल फॉर्म को उठाइए, CH3CH डबल बॉन्ड COH और EX, ठीक है, EX नहीं Cl ले लो, सॉरी Cl, EX भी ले सकते हो, मतलब कोई सिंपल हैलोजन, मैं Cl लिया हूँ तो Cl लेते हैं, क्यों डिस्टर्ब करें, ठीक है। अब ध्यान दो, अब दूसरा हैलोजन लो, Cl और Cl। अब यहाँ Cl पे क्या होगा बेटा, यहाँ पर हेट्रोलिटिक फिजन होगा। अब यहाँ पर ये क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस Cl पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यह अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट करवा देगा, ठीक है। यह अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करवा देगा। तो देखो क्या होगा, CH3CH, अब यहाँ तो Cl लग गया, Cl, ठीक है। अब ध्यान दो, डबल बॉन्ड तो हट गया क्योंकि यह पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, CL, ठीक है। अब जैसे यह पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यह लोन पेयर खट से यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, यह इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या करेगा, अपना ले लेगा और H प्लस क्या करेगा, रिलीज कर देगा। H प्लस क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H प्लस क्या निकल गया, HCl। समझ में आ रहा है। यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से क्या निकल गया, HCl। अब देखो क्या बना, CH3CH, ओ ये Cl नहीं यार, सॉरी उल्टा बता दिया, ये तो Cl जोड़ना ही है। अब क्या होगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से यह निकलेगा, यह इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से यह Cl जाएगा, सॉरी यह Cl जाएगा, तुरंत क्या बन जाएगा, HCl, और क्या बन गया, CH3Cl C डबल बॉन्ड O। एक मिनट, मैं एक स्टेप खा लिया जिससे कि आपको दिक्कत होगा, रुक जाओ, एक मिनट, गलती नहीं है, सब सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या करना था, ठीक है, यही ना था, ध्यान समझिएगा। Cl जुड़ा, यह Cl माइनस मिक्सचर में रहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, H माइनस क्या हुआ, रिलीज हुआ, सॉरी H प्लस, ठीक है। अब यह Cl, यह वाला Cl इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, HCl। और क्या बना देखो, CH3CH Cl C डबल बॉन्ड O Cl। जो यह Cl निकल रहा था बेटा, यह वाला Cl जो मिक्सचर में है, यह Cl H प्लस क्या बन गया, HCl। क्लियर हुआ। अब देखो हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अब इस कार्बन के पास यह भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, यह भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन फिर अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर मीडियम में हमने क्या लिया है, OH। तो दिस वन OH कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुरंत ये लोन पेयर यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। अब देखो अगला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, CH3CH Cl C O माइनस Cl, यहाँ पर O,
एच ओ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया। अब यह बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पर आएगा, क्लियर हो रहा है, और यह Cl ब्रेक होगा तो फिर यह H और यह Cl क्या बना लेगा, HCl, और क्या देखो होगा, CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड O OH। समझ में आया है? हाँ, क्लियर हुआ ये चीज़ बेटा? बताओ बेटा, बोर्ड में नहीं पूछेगा लेकिन आपको मैकेनिज्म जानना है, ठीक है, बोर्ड में ही तक काम हो जाएगा, लेकिन अगर मैकेनिज्म लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, और आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो HBZ में क्या था कि अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यह पूरा बेटा HBZ रिएक्शन हो गया, और आप पॉज करके इसका नोट्स बना लेंगे। अब लास्ट रिएक्शन बेंजीन वाला बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा समाप्त, मिटाओ। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला हो जाएगा, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5वां रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, ठीक है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले इसका नेचर क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है ये, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कुछ नहीं करना, सारा कुछ आप पढ़ चुके हो, सारा कुछ आप पढ़ चुके हो। इसका नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 कहाँ जुड़ेगा, मेटा ग्रुप में, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सब पता है ना आपको। बोलो, CH3 Cl एनहाइड्रस AlCl3 से कराओगे तो CH3 कहाँ जुड़ेगा, मेटा ग्रुप पर। समझ में आ रहा है? और ले लो, हेलोजिनेशन करा दो, तो COH क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा ग्रुप पर जुड़ेगा बेटा। समझ में आ रहा है? आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा ग्रुप पे। आप सल्फोनेशन कराओगे तो SO3H यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज द एंड, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड समाप्त हो गया, सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है आपका, वो भी समाप्त हो जाएगा। बायोमॉलिक्यूल्स, एमीन, और सब छोटे छोटे चैप्टर तो बहुत दिक्कत नहीं, यही मेन चैप्टर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।